जय हिंद दोस्तों, कल का एग्जाम बिल्कुल सोशल साइंस और साइंस का होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग सोशल साइंस का ओरिजिनल पेपर देख लीजिए। यहाँ पे विषय कोड ये 111 है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पूर्ण अंक जो है 50 है। और समय की बात करें तो 1 घंटा जो है 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। अगर नहीं मिलेगा तो जो है चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सेकंड एग्जाम जो है आप लोग ध्यान से देखिए। सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर 2024। बिल्कुल आप लोग हिंदी से देखिएगा। हिंदी में जो लिखा है द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024। आप लोग ध्यान से देखिए। सोशल साइंस का बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है यहाँ पे प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 1 से जो है 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आप लोग को 24 प्रश्न का उत्तर ही देना है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे 1 अंक आप लोग को प्रत्येक प्रश्न सही करते हैं तो मिलता है। लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध में अभूत व जो है पूर्व वीरता के लिए किसे आयरन क्रांस प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हिटलर हो जाएगा। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि किसने हिटलर को जो है चांसलर मनोनीत किया था? तो किसने किया था? तब ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हिडेनबर्ग। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि पे चर्च की? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर सम्राट। आगे ध्यान से देखिए। 1453 में कुस्तुतुनिया का किसका अब अधिपय स्थापित हुआ था? राइट आंसर बिल्कुल 5 का डी हो जाएगा, तुर्की का। कहता है स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट जो है पारित हुआ था 1765 ईस्वी में। फ्रांस की जो है राज्य क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की राज्य क्रांति आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे 7 का बिल्कुल डी हो जाएगा, 1789 ईस्वी में। मौलिक अधिकारों के रक्षक के लिए रूप में कौन कार्य करता है? तो मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। राइट आंसर 8 का बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है कि संपत्ति के अधिकार के भारतीय संविधान के किस संशोधन मौलिक अधिकार की सूची में हटा दिया गया था? तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 44वां संशोधन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थापित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे ध्यान से देखिएगा। कहता है अस्थाई यहाँ पे अस्थाई थे। यहाँ पे वर्तमान में भारत संविधान में किसकी अनुसूची है, अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा 12 का जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 2024 के चुनाव में 2024 में चुनाव के द्वारा किस लोकसभा का गठन हुआ? तो किस लोकसभा का गठन हुआ? तो याद रखिएगा 18वीं लोकसभा का गठन हुआ। 1971 ईस्वी में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था? तो कांग्रेस के सरकार ने। बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के पार्टी ने। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो नेपाल की सीमा जो है वो किससे मिलती है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे 15 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार भी होगा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आगे ध्यान से देखिए। कहता है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में याद रखिएगा यहाँ पे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। हिमालय की कौन पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे किन देशों के? तो भारत और पाकिस्तान के। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? तो भारत के सबसे दक्षिण बिंदु याद रखिएगा। यहाँ पे बिल्कुल ए हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर। आगे ध्यान से देखिए। कागजी रंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कागजी रंग राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे जो है असम में स्थित है। कहता है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बिल्कुल याद रखिएगा, बेगूसराय। राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है कि सुंदर वन सुरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बिल्कुल 22 के सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कहता है 1911 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बिहार की जनसंख्या घनत्व अधिक थी। निम्न में से कौन जो है सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, केरल। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 24 का, सॉरी यहाँ पे केरल बता दिए। 24 का क्या राइट आंसर हो जाएगा?
तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा। कहता है निम्न में से नकदी फसल कौन है, तो निम्न में से नकदी फसल कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा इनमें सभी हो जाएगा। मिर्च भी हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा, जूट हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे जो है 2003 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी के अंतर्गत शामिल है, तो पूंजी के अंतर्गत शामिल कौन कौन चीज़ है याद रखिएगा, इनमें सभी है, कारखाना भी है, मशीन भी है, कच्चा माल भी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि पाकिस्तान सॉरी यहाँ पे कहता है कि किसका काम मासिक श्रम के आधार पर आता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे जो हो जाएगा 28 का राइट आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वकील। गरीब रेखा के नीचे रहना सूचक है, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा गरीबी का। कहता है आगे ध्यान से देखिए, तीसरी दुनिया के देश का उदाहरण है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीसरी दुनिया के देश का उदाहरण बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो डी भारत। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे खंड जो है ब, हम लोग खंड ब जो है वो अगले वीडियो में करने वाले हैं बिल्कुल आंसर के साथ। तो हम जो है आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। तब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।